अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कि तुम आपको छुड़ाने के लिए आए और आप हम पे ही गुस्सा कर। किडनैपर जी, देखा आप लोगों ने, ये ना हमेशा ऐसे ही गुस्सा करते। गुस्सा तो हमेशा इनकी नाक पर होता है। इनके गुस्से से ना पूरा घर डरता है। अब आप ही बताइए, ऐसे हीरो जैसी शक्ल पे विलन जैसा गुस्सा अच्छा लगता है क्या? आप ऐसा क्या सोच रहे हैं प्रथम सर? आपके चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे बारे में। आप ऐसा क्या सोच रहे थे हमारे बारे में? तो साध्या, यही कि कैसे तुमने उन गुंडों में छुपी हुई इंसानियत पहचानी। तुमने उनसे डरे बिना उनकी मदद करके उन्हें अच्छे कर्मों का पाठ पढ़ाया। साध्या, कभी कभी ना मुझे समझ में नहीं आता कि तुम सच में इतनी भोली हो या बेवकूफ। क्या प्रथम सर, आप भी ना एक पल में हमारी तारीफ करके हमें इतना खुश कर दिया और दूसरे ही पल में हमारा मजाक भी उड़ा दिया। साध्या, पिछले कुछ दिनों में बंटवारे की वजह से जो कुछ भी हुआ, लाइट का, बिजली का जाना, तुम्हारा मुझे गर्मी में, दर्द में कंफर्टेबल फील करवाना, खाना खिलाना और मुझे गुंडों से बचाने के लिए दिल से थैंक यू। इन दिनों में मैंने कुछ ऐसे पल जिए हैं जो शायद तुम्हारे बिना जीने ना मुमकिन नहीं होते। रात मिश्रा जी, मैं बस आपको मेल ही कर रहा था। एक मिनट। हम जिन मुश्किलों से डर रहे थे, आज उन्हीं के कारण प्रथम सर ने हमारी तरफ पहला कदम बढ़ाया है। थैंक यू भोलेनाथ। बचाओ, दूर हटो, चले जाओ। दूर हो, दूर हो, हटो, हटो सब। मैं प्रथम को कुछ नहीं करने दूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। हटो यहाँ से, दूर हो, दूर हो, दूर हो। प्रथम, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को ना तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। ए, खबरदार, खबरदार अगर प्रथम के पास कोई आया तो। निहारिका रिलैक्स, कोई नहीं है वहाँ। क्या हुआ तुम्हें? हे प्रथम, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने आए। ये लोग तुम्हें वापस किडनैप करने आए, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। दूर रहो, दूर रहो। निहारिका कोई नहीं है। मैं प्रथम को कुछ नहीं होने दूंगी। प्रथम तुम्हें कुछ नहीं होगा। हटो, दूर रहो। निहारिका, निहारिका कोई नहीं है वहाँ। क्या कर रही हो तुम? नहीं है प्रथम। होश में हो निहारिका? मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब यहाँ कब आए? वो गुंडे कहाँ गए? कोई नहीं है निहारिका, कोई भी नहीं है। थैंक गॉड प्रथम, तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गई थी प्रथम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निहारिका। संभालो अपने आप, रिलैक्स। मुझे लगा कि वो गुंडे वापस आ गए तुम्हें नुकसान पहुंचाने, तुम्हें किडनैप करने। मैं बहुत डर गई थी प्रथम। बेटा, हमें लगता है तेरी चिंता में से फिर से दौरा आ गया है। तेरे अगुआ होने की खबर से अभी तक उबर नहीं पाई है ये। हाँ, क्या माँ, ये पैनिक अटैक है या बिन मौसम बरसात? अभी कल तक तो अच्छी भली थी और अचानक से अटैक आ गया। अरे भाई, दिमाग में कोई चिंता होगी, कोई डर होगा, तभी तो दौरा आया ना। अब प्रथम की चिंता में आ गया होगा दौरा। हे बेटा, तू एक काम कर, इसको कमरे में लेके जा, उसे आराम की जरूरत है।
सीधा निहारिका चल। हम निहारिका के लिए हल्दी वाला दूध लेकर जाते हैं, उससे उन्हें अच्छी नींद आएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। बैठो। पानी पी। थैंक यू। प्रथम, तुम सच में ठीक हो ना? निहारिका रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम रेस्ट करो, आराम करो तुम। एक मिनट। निहारिका, हाँ तुम पहले तुम अपनी ये एंटी डिप्रेशन वाली दवाई खाओ। डोंट वरी प्रथम, मैं इसे खा के सो जाऊंगी। निहारिका बिल्कुल नहीं, मेरे सामने खाओ, और जब तुम सो जाओगी उसके बाद मैं चला जाऊंगा। चलो हैव इट। अब प्रथम, तुम प्लीज कबर्ड में से मेरा ब्लैंकेट निकाल के दे दोगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये दवाई कैसी है? और ये निहारिका के कमरे से ऐसे बाहर कैसे आई? प्रथम सर, हम निहारिका के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आए थे। दो, ये लो निहारिका। नहीं प्रथम, मुझे अभी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है, मुझे सिर्फ सोना है। अच्छा तुम रेस्ट करो, बाद में पी ले। राधिया, एक काम करो, वो दवाई है ना निहारिका की, उसे प्लीज ड्रॉर में रख दो। ये दोनों दवाई तो बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब निहारिका दवाई नहीं खा रही। अब राधिया, निहारिका सो गई है, हमें भी चलना चाहिए, तुम इसे रख दो। हाँ कल सुबह एक बार निहारिका से इस बारे में बात कर लेंगे। वाह रजनी जी, खाना तो आपने ऐसे बनाया है जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। पूरे 56 भोग की खुशबू आ रही है। अरे वाह, माँ आपने छोले बनाए हैं, मेरे फेवरेट। माँ, कचौरियों की खुशबू इतनी अच्छी है कि मुझे और भी भूख लग गई। माँ, आपने इतना सारा खाना अकेले क्यों बनाया? हमें बुला लेती। अरे नहीं राधिया, आज हम इतने खुश हैं कि किसी की मदद लेने का एहसास ही नहीं हुआ। आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इसीलिए हमारा मन था कि सबकी पसंद का खाना बस हम ही बनाएं। एकता, राधिया, तुम दोनों की पसंद का हलवा और पुलाव भी बनाया है, ये लो। रजनी, बहुओं को खुश करने में कहीं सास को तो नहीं भूल गई? कुछ हमारी पसंद का बनाया है? माँ जी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारे खुशहाल परिवार की नींव आप ही तो हैं। आपकी पसंद का हमने बथुए का पराठा बनाया है। चलो, धन्यवाद। ये बुलबुल कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बुलबुल को तो पहले ही नाश्ता करवा दिया था हमने, यहीं कहीं खेल रही होगी। बुलबुल बेटा, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? ये रेलिंग ना ढीली है, यहाँ बहुत खतरा है। तुम चलो मेरे साथ, नीचे चलो। अरे निहारिका, तुम प्लीज मुझे याद दिला देना, वो रेलिंग ना ढीली है। मैं प्रथम या अहम को बोलकर वो जल्द से जल्द ठीक करवा दूंगी, वरना तुम्हें तो पता ही है ना, मैं 2 मिनट में ये बात भूल जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूंगी।
बुलबुल जल्दी करो बेटा, आपकी स्कूल बस आने का टाइम हो गया है। चलो 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 चलो, मैं बैग पहना दूंगी, चलो। वैसे राधा बेटा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि गुंडों ने तुम्हें पैसे वापस कर दिए। अरे राधा का अति सुंदर मन देखकर उनका मन भी पिघल गया है ना। उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने उल्टा उनकी मदद की। सच में राधा, तुम कितनी बहादुर हो। लो, फिर से हो गया इस घर में राधिया राधिया शुरू। तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? ये रेलिंग ना ढीली है, यहाँ बहुत खतरा है। तुम चलो मेरे साथ, नीचे चलो। ये किसकी आवाज है? तो बाहर से आ रही है कहीं। नहीं चलो देखो। निहारिका, निहारिका, निहारिका! प्रथम, प्रथम बचाओ मुझे प्लीज, मेरा हाथ छूट रहा है। निहारिका तुम भी पकड़ो। ये तुम संभालो। आज संभाल के निहारिका। निहारिका! अरे ओ राधिया, तुम हटो यहाँ से। तुम तो बचाने के बजाय उसे नीचे गिरा दोगी। अरे चलो तुम हटो ना, प्रथम बचा लेगा उसको। हे भगवान, थैंक गॉड प्रथम, तुमने सही टाइम पे मुझे बचा लिया, ना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। पर निहारिका, अब आप ऊपर क्यों आई थी? निहारिका, अरे ओ मास्टरनी, बेचारी निहारिका इतनी मुश्किल से बची है, बजाय उसकी हालत देखने के तुम तो उससे सवाल कर रही हो। ए बेटा प्रथम, क्या तू इसे लेके जा कमरे में आराम करा। दादी, निहारिका चलो मेरे साथ। हाँ। अब 1 मिनट, मैं ठीक कर देता हूँ, बैठ। ये सही मौका है। निहारिका क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो चक्कर आ गए थे। प्रथम, तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। प्रथम प्लीज, तुम बैठो, यहाँ बैठो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना कभी? तुम्हारी जब से किडनैपिंग हुई है ना, मेरे अंदर डर बैठ गया है। तुम्हारे दूर होने के ख्याल से ही मुझे डर लगने लगता है। प्लीज प्रथम, तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना। तुम प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी।
प्लीज प्लीज प्रथम प्रॉमिस करो ना, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। अच्छा अच्छा निहारिका, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्लीज बच्चा। हाँ। निहारिका बेटा, अब कैसा महसूस हो रहा है? अब ठीक है, थोड़े चक्कर आ गए। अरे निहारिका, वहाँ उस रेलिंग के पास तुम करने क्या गई थी? मैं ना फोन पे ऑफिस का काम डिस्कस कर रही थी और अचानक मुझे चक्कर आने लगे, तो मैंने सपोर्ट के लिए रेलिंग को पकड़ा और अचानक से रेलिंग नीचे गिरने लगी। अब प्रथम, मुझे लगता है निहारिका के डॉक्टर की दवाई इस पे असर नहीं कर रही है। मेरी मानो तो किसी और डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि निहारिका अपनी दवाई ले ही नहीं रही है। इन्होंने कल भी अपनी दवाई को बाहर फेंक दिया था। इसको कैसे पता? राधे, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ प्रथम सर, हमें निहारिका की दवाइयाँ कल रूम की खिड़की के बाहर मिली थी। प्रथम, मुझसे दवाइयाँ नहीं खाई जा रही। अरे बहुत कड़वी होती है और मैं पागल थोड़ी हूँ कि पूरे टाइम दवाइयाँ खाती रहूं। मैं नहीं खा पा रही हूँ दवाई, मैं क्या करूँ? मैं नहीं खा पा रही हूँ। अच्छा अच्छा रिलैक्स निहारिका, कोई बात नहीं। अब माँ प्लीज आप निहारिका के पास बैठिए। राधे, अगर तुम्हें पता था कि निहारिका दवाई नहीं खा रही है, ऐसे निहारिका के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। वो डिप्रेशन की पेशेंट है राधे, और डिप्रेशन के पेशेंट ना अक्सर दवाई खाने से मना कर देते हैं। तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, मैं उसे प्यार से समझाता, उसे खिलाता दवाई, लेकिन नहीं, तुमने बेवकूफ़ी करनी थी। हद है राधे। सॉरी प्रथम सर, लेकिन हमें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मुझे चक्कर आ रहे हैं। निहारिका, तुम रेस्ट करो। रजनी, सबसे पहले इस राध्या को यहाँ से जाने के लिए बोलो, क्योंकि निहारिका की बीमारी की जड़ ये है, ये। निहारिका, अब एक बार दवाई खा लो, ठीक है? थोड़ा बेटर फील होगा, है ना? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर निहारिका ने दवाई नहीं खाई थी तो ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी, ऐसे निहारिका के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। निहारिका प्रथम सर का अतीत थी और हम प्रथम सर का वर्तमान और आने वाला कल है। लेकिन फिर भी दिल कभी कभी अपने ही जज्बातों से लड़ते लड़ते थक जाता है और डगमगा उठता है। प्रथम सर के दिल निहारिका की क्या जगह है, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रथम सर सिर्फ हमारे पति नहीं, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया है। हम ये भी जानते हैं कि निहारिका की बीमारी के इस वक्त में अगर उन्हें कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ प्रथम सर है। लेकिन अपने मन को कैसे समझाए कि सच को स्वीकार ले और चुप हो जाए। हे भोलेनाथ, ये रिश्ता आपकी मर्जी से बंधा है, आपकी कृपा से जुड़ा है। लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में एक अजीब सा डर समाने लगता है कि कहीं कोई बुरी नजर इस पवित्र बंधन को छू न ले। डर लगता है कि कहीं इस रिश्ते की डोर हालातों और वक्त की वजह से कमजोर न पड़ जाए। भोलेनाथ, हमारी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है
कि हमारे रिश्ते को इतना मजबूत बनाई कि उसमें ना कोई डर हो ना कोई शंका हो, तो बस विश्वास और रिश्ते को निभाने की ताकत। मामी जी, आप क्या हुआ? वो माँ जी ने कहा था जो भी अच्छे पुराने कपड़े हैं और तुम नहीं पहनते हो उन सबको इसमें डाल दो, वो रामनवमी के दिन गरीबों में बांटे जाएंगे। ठीक है, हम लेकर आते हैं। बेचारी निहारिका, आज वो कैसे गिरते गिरते बची ना, तो बहुत डर गई थी। भगवान ना करे अगर उसका हाथ फिसल जाता तो। लेकिन मामी जी, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है वो रेलिंग ऐसे कैसे अचानक से टूट गई? अरे राध्या, अचानक से नहीं हुआ, वो पिछले कुछ दिनों से ढीली हो रही थी, कारपेंटर को बुलाकर ठीक करवानी थी। पर राध्या, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे याद दिला देना, फिर तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? मामी जी, पर आपने हमसे कुछ नहीं कहा था और हमें तो रेलिंग के बारे में पता भी नहीं था। तुमसे नहीं कहा था? ये मैंने किसे कहा था? किसी को तो कहा था, शायद बुलबुल को कहा होगा। अरे निहारिका, तुम ना प्लीज मुझे याद दिला देना, वो रेलिंग ना ढीली है। हाँ याद आया, मैंने निहारिका को कहा था। लगता है वो भी मेरी तरह भुलक्कड़ हो गई है। अच्छा, तुम ना कपड़े को अच्छे से रखो, मैं बाद में लेकर जाती हूँ, ठीक है? अगर निहारिका को पहले से पता था कि वो रेलिंग कमजोर है, तो निहारिका उसके पास गई ही क्यों? प्रथम मेरा है। ये मोटी ना बहुत चालाक हो गई है, लेकिन मैंने जो चैलेंज दिया है राध्या को वो मैं पूरा करके ही रहूंगी। बस कुछ टाइम की बात है प्रथम, फिर सब चेंज हो जाएगा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रथम सर ने मदद के लिए हमें पुकारा? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।